रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। भारत और रूस दोनों तरफ से उनके दौरे की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत दौरे पर होंगे और इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण इवेंट होंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जब तक ये दौरा चलेगा उससे पहले हम हर दिन आपके साथ एक वीडियो साझा करेंगे और इस वीडियो में इस दौरे से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे कि आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा क्यों खास है। लेकिन आधिकारिक घोषणा जो विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। पहला ये कि 2 दिवसीय दौरा होगा 4 और 5 दिसंबर का। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये राजकीय दौरा होगा। राजकीय दौरे में तमाम प्रोटोकॉल जो सरकारी प्रोटोकॉल होते हैं स्टेट विजिट का वो विदेशी मेहमान को देना होता है। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को स्टेट विजिट के तहत तमाम प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। प्रोटोकॉल के तहत उनका राष्ट्रपति भवन में सेरिमोनियल वेलकम होगा जिसे आधिकारिक स्वागत कहते हैं और ये राष्ट्रपति भवन के 4 कोर्ट में होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होगी। स्टेट विजिट में आमतौर पे विदेशी मेहमान जो हैं वो राजघाट भी जाते हैं और बापू की समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हो सकता है शेड्यूल में वहाँ भी जाना हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, रेस्ट्रिक्टेड बातचीत भी होगी, प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत होगी। और जो वार्षिक सम्मेलन है भारत और रूस के बीच में, दोनों देश वार्षिक सम्मेलन करते हैं। एक बार रूस में होता है, दूसरी बार भारत में होता है। तो इस बार भारत में नंबर था और इसी वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने 23वां वार्षिक सम्मेलन है और 23वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बैंक्वेट का भी आयोजन किया गया है राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में। तो उस बैंक्वेट में भी हिस्सा लेंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और दूसरे गणमान्य अतिथि अलग अलग क्षेत्रों के मौजूद रहेंगे। तो ये हो गई उनकी खास बातें जो इस दौरे के दौरान उनसे जुड़ी रहेंगी। इसके अलावा मौर्य होटल में आमतौर पे जब विदेशी मेहमान आते हैं तो मौर्य या ताज होटल में रुकते हैं। तो मौर्य होटल में उनके रुकने के इंतजाम किए गए हैं जो हमें जानकारी आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इस बारे में जानकारी साझा नहीं की जाती क्योंकि सुरक्षा का मसला होता है। और अब बात करते हैं कि आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान क्या एजेंडा होगा बातचीत का। पहला एजेंडा होगा आर्थिक और ट्रेड का, यानी अर्थव्यवस्था के मसले पर और ट्रेड के मसले पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। FTA से जुड़े मसलों पर भी बातचीत होगी। दूसरा होगा डिफेंस कोऑपरेशन। S-400 का नाम आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने कमाल किया था, एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया था। तो एयर डिफेंस सिस्टम ये जो है वो रूस से भारत ने खरीदा था। तो इसकी खरीद को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसके अलावा AI पर बातचीत होगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बातचीत होगी। चौथी महत्वपूर्ण बातचीत ये होगी कि जो लेबर मोबिलिटी है, एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं तो उनके कामकाज को लेकर बातचीत होगी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी होगा, रूसी आर्मी में जो भारतीय जाकर वहां ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनकी वापसी को लेकर खबरें बनती हैं। तो ये मसला भी उठने की संभावना है इस दौरे के दौरान। इसके अलावा ये भी होगा कि भारत और रूस के बीच वीज़ा को लेकर, फ्री वीज़ा, जो ग्रुप टूरिस्ट जाते हैं उनको फ्री वीज़ा देने को लेकर बातचीत होगी। इस बात की भी संभावना है रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान। और एक महत्वपूर्ण मसला होगा, दोनों देशों में जो कार्ड है, जो करेंसी कार्ड है, उन दोनों देश एक दूसरे के करेंसी कार्ड को मान्यता दे सकते हैं। इससे जो लोग टूरिस्ट के तौर पे या इंडिविजुअल तौर पे रूस का दौरा करते हैं या रूसी यात्री जो भारत का दौरा करते हैं, तो अगर दोनों देशों ने एक दूसरे के जो कार्ड है, करेंसी कार्ड, उसको अगर मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज कर दिया, तो बहुत सारी सहूलियतें दोनों देशों के यात्रियों की होंगी जब एक दूसरे देश का दौरा करेंगे। तो ये तमाम पहलू हैं। आने वाले दिनों में हम और भी बताएंगे। कुछ पृष्ठभूमि में आपको बताते हैं कि आखिर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दौरा क्यों है खास। दरअसल इसके पहले साल 2021 में दिसंबर महीने में ही एक ही दिन में आकर और उन्होंने कुछ बैठकें करके लौट गए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यानी उनका दौरा रात भर का नहीं था। इस बार वो एक रात भारत में बिताएंगे, लेकिन पिछली बार का दौरा बहुत शॉर्ट था। इस बार भी 24 घंटे के आसपास का दौरा होगा,
लेकिन 2 दिवसीय दौरा होगा, 1 रात बिताएंगे, जो आधिकारिक जानकारी हमें दी गई है, आधिकारिक जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बाद पहला दौरा है। पिछला दौरा था पुतिन का, वो कोरोना काल में था, इसलिए उन्होंने कम वक्त बिताया था, सेम डे आए थे और लौट गए थे। इस बार यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात अगर करें तो हाल में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात एससीओ सम्मेलन के दौरान पुतिन से हुई थी, तो पुतिन से मुलाकात उनकी होती रही है रूस की धरती पर, या हाल में चीन में हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण मसला उठेगा इस बातचीत के दौरान, यूक्रेन युद्ध का मसला, क्योंकि भारत बार बार ये इस बात को दोहराता रहा है कि यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए, और शांति को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री यूक्रेन के मसले पर भारत के पक्ष को एक बार फिर दोहराएंगे। तेल खरीद का जो मसला है, रूस से तेल जो भारत खरीदता है, उस मसले पर भी बातचीत होगी। तमाम रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की तरफ से जिस तरह से सैंक्शन की बात की जाती रही है, उस पृष्ठभूमि में भी बातचीत होगी। हालांकि तेल का जो रेशियो है रूस से खरीद का, वो कम हुआ है, लेकिन तमाम मसलों पे बातचीत होगी इस दौरे के दौरान। तो अपने आप में ऐतिहासिक दौरा होगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन का, और इस दौरे के दौरान एजेंडा बड़ा होगा, घंटों की बैठकें होंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जब हैदराबाद हाउस में मिलेंगे तो दोनों नेताओं की बोनहोमी भी आपको देखने को मिलेगी।